composite or Asteraceae. Now this family is largest family of dicot. मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम मेंबर्स जो है डाइकॉट में इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड इट इज मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स का ये सबसे एडवांस फैमिली है, दैट इज एस्टेरेसी और कॉम्पोजिटी. इसको हम लोग सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज सनफ्लावर फैमिली, क्योंकि सनफ्लावर जो है वो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव जीनस है, ठीक है ना. उसके बाद आप क्या देखोगे कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है, मतलब इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मेंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड. नाउ नेक्स्ट हमारा आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर. नाउ अगर आप इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखोगे, पहला हमारा आता है हैबिट. मेनली जब ये हैबिट है यहां पे, इट इज एनुअल, हर्ब और shrub, but rarely biennial, herb or shrub, and sometimes tree. Now next हमारा आता है रूट. ठीक है, अगर आप यहां पे रूट पे देखोगे तो रूट जो होता है, टैप रूट भी मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लस एडवेंटिशियस रूट्स आर आल्सो प्रेजेंट. ठीक है, दोनों से कुछ. अगर आपको याद होगा तो आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जब एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पे एक एग्जांपल पढ़ा होगा डालिया का. डालिया इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है, तो डालिया में क्या होता है कि यहां पे जो एडवेंटिशियस रूट है, इट मॉडिफाइज टू फॉर्म ट्यूबरस रूट. होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम बंच ऑफ ट्यूबरस स्ट्रक्चर विल डेवलप विच स्टोर्स फूड मटेरियल. ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखोगे, जो एडवेंटिशियस रूट है वो मॉडिफाई करता है ना. उसके बाद अगर आप यहां पे स्टेम देखोगे तो स्टेम जो होता है वो हर्बेसियस होता है, ब्रांच्ड होता है, इरेक्ट होता है, एंगुलर और सिलिंड्रिकल होता है. ठीक है ना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज लीफ. लीफ को आप देखोगे तो इट इज मेनली सिंपल, बट समटाइम कंपाउंड लीफ इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, अब फिर से फाइलोटैक्सी आता है, तो 3 एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. तो सनफ्लावर में देयर इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, तो लीफ इज ऑल्टरनेट. ठीक है, फाइलोटैक्सी जो होगा उसका ऑल्टरनेट होगा, मतलब एट एवरी नोड सिंगल लीफ इज प्रोड्यूस इन ऑपोजिट टू इन ऑल्टरनेट मैनर. अगर एक राइट में हो रहा है दूसरा फिर लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में, इस तरीके से आपको दिखेगा. ये जो होता है, ये जो हमने आपने पढ़ा होगा, इधर एक हुआ तो अगला वाला इधर होगा, फिर उसके आगे वाला इधर होगा. दिस काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी इज रिफर्ड एज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. ठीक है ना. उसके बाद आप क्या देखोगे, लीफ जो होता है या तो स्टॉक्ड होगा, मतलब डंडी प्रेजेंट होगा, मतलब क्या हुआ, इस तरीके से ये स्टॉक पीटियोल है, या फिर ये सेसाइल भी हो सकता है, मतलब विदाउट स्टॉक भी हो सकता है. ठीक है ना. उसके बाद यहां पे जो वेनेशन है, क्योंकि ये डाइकॉट है तो आपको क्या दिखेगा, रेटिकुलेट वेनेशन. ये आपका हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ फैमिली एस्टेरेसी. ठीक है ना. अब हम लोग आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे. फ्लोरल कैरेक्टर्स जो यहां पे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स. पहला हमारा आता है इनफ्लोरेसेंस. ठीक है ना. तो इनफ्लोरेसेंस जो है यहां पे इट इज हेड और कैपिटुलम. ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस हियर इज हेड
और कैपिटुलम। ये जो है दिस इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यहां पे आप क्या देखोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो फ्लोरल एक्सिस है इट गेट्स कंडेंस्ड, ऐसे करके फ्लोरल एक्सिस जो है कंडेंस हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। नाउ एट द पेरिफेरी ऑफ दिस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर यू विल ऑब्जर्व रेडिएटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे आपको रेडिएटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे। इन रेडिएटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रे फ्लोरेट्स। और सेंटर में यू विल ऑब्जर्व ऐसे कंडेंस आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे एंड दे आर रेफर्ड एज डिस्क फ्लोरेट्स। सो टू टाइप ऑफ फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट, रे एंड डिस्क। अगर आपने सनफ्लावर देखा होगा तो आपको पेरिफेरी में येलो येलो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर दिखते हैं, उनको हम लोग रे फ्लोरेट्स कहते हैं। और सेंटर में आपको कंडेंस ब्लैक ब्लैक से दिखते हैं, दैट इज योर डिस्क फ्लोरेट। ना अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्फ्लोरेसेंस ऐसा हो जिसमें सिर्फ आपको रे फ्लोरेट्स दिखे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कुछ इन्फ्लोरेसेंस जिसमें आपको सिर्फ डिस्क फ्लोरेट्स दिखे। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है, इफ इन्फ्लोरेसेंस हैव आइदर ओनली रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, देन सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज रिफर्ड एज हेट्रोगैमस। वी कॉल इट हेट्रोगैमस इन्फ्लोरेसेंस। और अगर मान लीजिए कि दोनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस यहां पे प्रेजेंट है, देन इट इज रिफर्ड एज होमोगैमस। ठीक है ना, जब आप रे फ्लोरेट्स को देखोगे, ठीक है, व्हेन यू विल ऑब्जर्व रे फ्लोरेट्स, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि हियर सेपल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म टंग लाइक स्ट्रक्चर। जीभ की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लिगुलेट। ठीक है, वहीं अगर आप डिस्क फ्लोरेट्स को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, petals are united to form tube like structure। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबुलर। इसको मैं एक डायग्राम से आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आप रे फ्लोरेट्स को देख रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, लिगुलेट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। वहीं अगर आप डिस्क फ्लोरेट्स को देख रहे हैं तो आपको यहां पे ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है ना, ये हमारा एक एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका, हेड का, या जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटुलम। तो पेरिफेरी में आपको रे फ्लोरेट्स दिख रहे हैं और सेंटर में आपको डिस्क फ्लोरेट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काट करोगे किसी सॉरी नॉट ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसी हेड का, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे पास ये इन्फ्लोरेसेंस है हेड और कैपिटुलम। ना ये जो इन्फ्लोरेसेंस है हेड और कैपिटुलम, इसमें आप क्या देखोगे, इट इज सराउंडेड बाय ब्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रैक्ट से ये आपका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो सराउंड, ब्रैक्ट इज लीफ लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ना अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्लावर। अगर आप फ्लावर को देखोगे तो फ्लावर कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक और zygomorphic, can be unisexual और bisexual। ठीक है, यहां पे फ्लावर जो होता है एपिगाइनस होता है, ओवरी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में पढ़े थे एपिगाइनस ओवरी के। एक हमने पढ़ा था रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सॉरी रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, क्वावा एंड कुकुम्बर। तो यहां पर रे फ्लोरेट्स है और डिस्क फ्लोरेट, दोनों केसेस में आपको जो फ्लावर दिखेगा वो एपिगाइनस होता है ना। अब हम लोग रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रे फ्लोरेट्स को जब आप देखोगे तो आप क्या देखोगे, इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ हेड। आपको भी बताया था कि रेडिएटिंग स्ट्रक्चर होगा पेरिफेरी पे, दैट इज योर रे फ्लोरेट। ठीक है ना, उसके बाद आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहां पे जो
कैलिक्स होता है, ठीक है, ये या तो एब्सेंट होगा या पैपस के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब पैपस क्या होता है, यहां एस्टेरेसी में क्या होता है कि कैलिक्स मॉडिफाइज टू फॉर्म हेयरी स्ट्रक्चर नोन एज पैपस, ठीक है। और ये जो पैपस होता है, ठीक है, वो सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोरोला। अगर आप कोरोला को देखोगे तो इट इज पेंटामेरस, गैमोसेफेलस, लिगुलेट। अगर आपको याद होगा तो अभी आपको मैंने बताया था कि यहां पे जो है पेटल्स यूनाइट करके क्या बना देते हैं, टंग लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो पेटल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म टंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लिगुलेट, ओके। नाउ देन वैल्वेट एस्टिवेशन आपको दिखेगा, वैल्वेट एस्टिवेशन, ओके। नाउ उसके बाद हमारा आता है एंड्रोसिन। एंड्रोसिन जो यहां पे होता है इट इज एब्सेंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम को जब आप देखोगे तो इट इज बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, एपिगाइनस, बेसल प्लेजेंटेशन with single ovule in locule, okay. now यूनिलॉक्यूलर होता है, ओके। now यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको अभी आपको मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि इन्फ्लोरेसेंस में सिर्फ और सिर्फ रे फ्लोरेट्स प्रेजेंट है, देन दैट रे फ्लोरेट विल बी बाइसेक्सुअल, ओके, एंड इट विल हैव सिंजेनेसियस स्टेमन। तो मैंने क्या कहा, ये एक डेविएशन है, नोट करके आप इसको याद रख सकते हैं। इफ इनफ्लोरेसेंस कंटेन्स ओनली रे फ्लोरेट्स, देन फ्लावर इज bisexual and stamen is syngenesis. Syngenesis stamen का मतलब क्या होता है कि anthers are united but filaments are free. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं syngenesis कंडीशन कि जो आंथर ऊपर है वो आपस में जुड़े हुए हैं और फिलामेंट जो है हमारे वो फ्री हैं. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा रे फ्लोरेट्स. अब हम लोग आते हैं डिस्फ्लोरेट्स पे. अगर आप डिस्फ्लोरेट को देखोगे तो इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपिगाइनस होता है, ट्यूबुलर कोरोला है. आपको बताया था कि पेटल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. अगर आप कैलिक्स को देखेंगे तो जो हमारा कैलिक्स है आइदर इट इज एब्सेंट और पैपस. अभी आपको बताया कि पैपस का मतलब होता है कि कैलिक्स मॉडिफाइज टू फॉर्म हेयरी स्ट्रक्चर. दैट हेयरी स्ट्रक्चर इज रिफर्ड एज पैपस. आप देखना 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन भी के चॉइस में भी आया पैपस. ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा ना. नेक्स्ट हमारा आता है कोरोला. तो जो कोरोला है हमारा दैट इज पेंटामेरस, गैमोपेटलस, ट्यूबुलर विथ वाल्वेट एस्टिवेशन. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है एंड्रोसियम. जब आप एंड्रोसियम को देखेंगे इट इज विथ 5 स्टेमन. ठीक है. एपिपेटलस, सिंजेनेसियस. ठीक है. एपिपेटलस का मतलब क्या हुआ, पेटल्स अटैच होंगे, और सिंजेनेसियस का मतलब क्या हुआ, आंथर अटैच होंगे, फिलामेंट्स जो होंगे वो फ्री होंगे. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट गाइनोसियम. तो जो हमारा गाइनोसियम होता है इट इज
bicarpillary syncarpus epigynous unilocular with single ovule and basal प्लेजेंटेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज फ्रूट। जो फ्रूट है इस फैमिली का उसका नाम है सिप्सला। इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट टाइप ऑफ फ्रूट हियर इज सिप्सला। देन आप सीड को देखेंगे, ठीक है, सीड इज वन नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, जो डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा, ऐसा नहीं है। सोलेनेसी में एंडोस्पर्मिक होता है, मालवेसी में एंडोस्पर्मिक होता है, यहां नॉन एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास रे फ्लोरेट्स है और हमारे पास डिस्क फ्लोरेट्स है। ओके ना, तो अगर हम रे फ्लोरेट्स का देखें तो हमने क्या कहा कि ब्रैक्टिएट होता है फ्लावर। ओके, जाइगोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है क्योंकि एंड्रोसियम है नहीं, सिर्फ गाइनेसियम है, तो फीमेल। ठीक है, कैलिक्स जो है हमारा या तो एब्सेंट है या फिर पैपस है, हेयर लाइक। ठीक है, उसके बाद कोरोला जो है हमारा पेंटामेरस गैमोपेटलस है। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन तो दिखेगा नहीं। एंड्रोसियम हमारा एब्सेंट है तो 0। गाइनेसियम जो है वो बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, एपिगाइनस है। दिस इज फॉर रे फ्लोरेट। अब हम लोग डिस्फ्लोरेट में आते हैं। ब्रैक्टिएट है, ठीक है, उसके बाद हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है, फिर हमारा बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स जो है इट इज एब्सेंट और पैपस। कोरोला पेंटामेरस गैमोपेटलस है। एंड्रोसियम विथ 5 स्टेमन है, एपीपेटलस है। ठीक है, गाइनेसियम जो है वो बाइकार्पिलरी सिनकार्पस हाइपोगाइनस है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम रे फ्लोरेट्स का देखें तो हम पहले क्या बनाते हैं, कोरोला बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कोरोला हो गया। ठीक है, और ये हमारा गेमोपेटलस है। ठीक है, अब हमारा जो पैपस है हेयर लाइक उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऐसे करके छोटे छोटे आप बनाएंगे। दिस इज योर पैपस, ये आपका मदर एक्सिस हो गया। ठीक है, एंड्रोसियम जो है आपका एब्सेंट है। ठीक है, तो रे फ्लोरेट्स में आपको कोई स्टेमन्स दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका आ जाता है गाइनेसियम, यूनिलॉक्यूलर है विथ बेसल प्रेजेंटेशन, सिंगल ओव्यूल। प्लस आपने बोला कि ये ब्रैक्टिएट है तो आपको ब्रैक्ट को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ब्रैक्ट ऐसे नीचे बनता है, दिस इज योर ब्रैक्ट। सो दिस इज फ्लोरल डायग्राम ऑफ रे फ्लोरेट्स। अब हम लोग डिस्क फ्लोरेट्स में आते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली डिस्क फ्लोरेट में भी पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलिक कोरोला बना लेंगे। पेंटामेरस है, ठीक है, ये पेंटामेरस है और गेमोपेटलस है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें भी ऐसे करके पैपस बनाएंगे। दिस इज योर
पापस, ओके ना, ये आपका मदर एक्सेस हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पे जो स्टेमन्स हैं वो 5 है, ठीक है। तो आप ऐसे करके 1 2 3 4 और ऐसे करके आप 5 स्टेमन बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टेमन है ये एपिपेटलस है, तो मतलब ये ऐसे अटैच्ड है पेटल से, प्लस ये सिंजेनेसियस भी है, मतलब एंथर्स भी आपस में अटैच्ड है। तो आप इसको ऐसे करके अटैच कर देंगे एंथर को, ठीक है। तो सिंजेनेसियस हो गया, ठीक है। अब हमारा गाइनीशियम आता है, तो गाइनीशियम जो है यूनिलॉक्युलर है और हाइपोगाइनस है, सॉरी एपिगाइनस है और सिंगल ओव्यूल है, प्लस ये आपका हो गया ब्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया फ्लोरल डायग्राम ऑफ डिस्फ्लोरेट, ठीक है। तो आपके दोनों टाइप के फ्लोरेट्स के आपके ये फ्लोरल डायग्राम्स हो गए, क्लियर है ना। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखें तो इस फैमिली का नाम ही है सनफ्लावर फैमिली। तो सबसे पहले जो हमारा सनफ्लावर है वो एडिबल ऑयल की तरह काम करता है, इससे एडिबल ऑयल मिलता है हमें, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस, ANNUS, ठीक है। तो ये हो गया सनफ्लावर। उसके अलावा आप इससे ऑर्नामेंटल प्लांट देख सकते हो, ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल में क्या है, एक तो हमारा सनफ्लावर ही हो गया, फ्लावर ब्यूटीफुल होता है, देन मेरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है, ठीक है। इसके बाद मेडिसिनल अगर आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट में कार्थेमस टिंक्टोरिया, ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। देन एक प्लांट है पार्थीनियम, इससे हमें इंसेक्ट रिपेलेंट ऑयल मिलता है, इसको भी यूज करते हैं। प्लस आपने सबने बर्गर खाया होगा मैकडी का, उसमें हरा वाला जो पार्ट होता है, पत्ता होता है, दैट इज लेट्यूस। तो लेट्यूस भी इसी फैमिली का मेंबर है, विच इज यूज्ड इन सैलड, वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो कुछ इसके ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फैमिली एस्टेरेसी के। ओके, थैंक यू।